एक औरत के कारण हमारे सारे त्योहारों को ग्रहण लग गया है। मोहल्ले वाले तो बातें कर ही रहे हैं, ऊपर से बैल बुद्धि वाला बानू भी अपने परिवार के साथ आएगा। वैसे तो मेरे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, मगर क्या करें, समाज में ऊंचा नाम है, हमारे बिना वो त्योहार भी नहीं मनाएंगे। सविता नाक कटी है हमारी, और जिसके कारण कटी है वो अपनी ही मस्ती में है। तुम क्यों जिद कर रही है बुलबुल? मुझे नहीं जाना। हाथ छोड़ मेरा। मम्मी, ये सबका त्योहार है, आप क्यों नहीं चलेंगी? बुलबुल छोड़ ना, मैं नहीं चलिए। दादू देखिए, मम्मा होलिका दहन में जाने से मना करिए। आप प्लीज उन्हें समझाइए ना। आप ही कहते हैं ना कि होलिका दहन के अग्नि में सारी बुराइयां, सारे कलेश जल जाते हैं, तो प्लीज मम्मा को कह दो ना, उनका डर उसमें स्वाहा करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी से समझाइए तो बचिए। आप तो सब समझते हैं वहाँ कितने लोग आएंगे, और जितने मुंह उतनी बातें। मैं नहीं जाऊंगी बाबूजी। लोग होंगे तो क्या हुआ, और मैंने सिर्फ बेटी कहने को बेटी नहीं कहा है, बहू नहीं बेटी बनकर चलेगी तू आज। मैं भी देखता हूं कौन क्या कहता है। बाबूजी आओ मेरे साथ। चल ना हमारे साथ, चल। वैसे सबको चलना चाहिए ना। रहने दीजिए ना मां, आप लोगों को हमेशा आपके बेटे की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कहीं पापा जी को फिर से सुनाना न पड़ जाए। कुछ नहीं होगा, त्योहार होते ही इसलिए है, पहले वाला सब भुलाकर नए से शुरुआत करे, है ना? चल। अरे आओ सविता। जी। वाह बाबूजी वाह, आपकी जो लाडली बिटिया है उसे पुचकारने का आपका जो कार्यक्रम है, अब मुझे लगता है जीवन भर चलेगा। आपके जो 2 बचे हुए पुत्र हैं वो तो जीवन भर के लिए आपके लिए मर चुके हैं, है ना? आओ मेरे साथ। रुकिए, कहा? अरे पूजा के लिए इसके साथ नहीं जाने वाले हम, समझ गए? और हम में से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। पर ताऊजी, इनकी वजह से हम क्यों? चुप! एक चाटा रसीद करूंगी अभी क्या भी। ओ देवी जी, आप जाइए होलिका दहन पर। अरे हम जैसे तुच्चे, तिलचट्टे, कीड़े मकोड़े, हम तो यहाँ अपने सदन में रहेंगे ना, क्यों जी? छोड़िए ना, नहीं जाते हैं। वैसे भी क्या करेंगे जाके? ये जाए, ये विधवा, ये जाए त्योहार मनाए, और हम सुहागन त्योहारों के दिन सर पकड़ के घर में बैठे रहते। ठीक है ना बाबूजी? यही तो चाहती हो ना तुम? हाँ भाभी, हम लोग भी नहीं जाएंगे। जा आरुषि, भीतर जा, कपड़े बदल ले। ये जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। नहीं भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को अपना त्योहार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं 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 भाग्यवती जी,
ये जो रहम करम है ये करना छोड़ दीजिए। तो क्या है, अब हम कुछ कहेंगे ना तो हमारे जो पूज्य बाबूजी हैं इनकी जो जीवा है लट बनकर हम पर ही बरसेगी। इसलिए आप जाइए। वैसे भी थोड़ा बहुत समाज में हमारा जो मान है ना उसे होलिका में डाल के जला दीजिए। ताऊजी, आप बिना मतलब मेरी मम्मा को सुना रहे हैं। बुलबुल, तो तमीज भूल गई है क्या? बड़ों का लिहाज करना सीख। बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगी। कल वैसे मोहल्ले में बहुत तमाशा हो गया और मैं जाऊंगी तो लोग पता नहीं कितने सवाल पूछेंगे। मम्मा प्लीज, मन तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमेशा आपके मान को नीचे गिराया जाता है। माँ, आप इन लोगों की बात बस कर। लेकिन बेटी, बाबूजी, आपको भी तो समझने में वक्त लगा ना, तो ये हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि समाज की सोच एक रात में बदल जाएगी? आपको समाज की पड़ी है, आपको दिखता नहीं? यहाँ पर किसी को आपकी नहीं पड़ी है। ये सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप विडो है ना ताऊ जी? विडो होना तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। इसलिए मैं समझती हूँ आज क्यों एक औरत अपने पति के मरने के बाद ना सती हुआ करती थी। इन बातों को लेके बैठ जाती है। और नहीं तो क्या क्या करती क्या बेचारी? रोज मरने से अच्छा एक ही दिन जल के मर जाए, वही बेहतर होगा ना उनके लिए। इन लोगों ने ना आपकी लाइफ को कॉफी से भी बदतर करके रखा है। बुलबुल, हाय हाय, देखो जरा लक्षण तो देखो इसके। बाबूजी, अगर आरुषि ने ऐसे बात की होती ना तो इसकी जबान खींच लेता मैं। अगर आरुषि की मम्मी या पापा के साथ ऐसा होता ना तो वो तो मुझसे ज्यादा ऊंची आवाजों में बोलती, तब मैं देखती ना उसकी जबान कितनी खींचते। तो चुप होगे कि नहीं? हाँ? जब तक मेरी मामा का इंसल्ट करोगे ना तब तक मैं चुप नहीं होंगी। बस बस। नहीं जाना मुझे कहीं। बाबूजी, आपने मुझे बेटी माना है ना, तो आज आपकी बेटी आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, आप लोग जाइए बाबूजी। पहले घर में बहुत तमाशे हो चुके, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और बखेड़े हो। प्लीज। बखेड़े आप नहीं, ये लोग कर रहे हैं। मम्मा क्यों बात नहीं समझती है? नहीं जाऊंगी मैं, नहीं। त्योहार के दिन भी इनका ड्रामा चालू है। हाँ हाँ, ये लोग ऐसे ही है, यही तो काम है इनका। देख रहे हैं, लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई है। हाँ, तो किसकी वजह से? सब कुछ उस भावना की वजह से। होली ना चल रही हमारे मोहल्ले में, जैसे भारत और पड़ोसी मुल्क का मैच चल रहा है। बड़ा मजा आ रहा है ना आपको? आएगा ही, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो खेलने वालों से ज्यादा देखने वालों को मजा आता है।
वहां ये अपने भाई के साथ लड़ता रहा और यहाँ अपने बाप के साथ बहस कर रहा है सिर्फ उस औरत के लिए। भावना शास्त्री, भावना शास्त्री है उसका नाम पापा जी। माँ, अब भावना जी और अंशुल को इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। नहीं नहीं, बस अभी शुरू हुआ है। हाँ हाँ, आप लोग आ जाइए। हाँ, जल्दी आ जाइए। किसका फोन था? अब माँ मिसेस माथुर का फोन था। उनका परिवार भी बस अभी आ रहा है। पूरा परिवार आ रहा है? हाँ। उनसे बात करके देखती हूँ। ये जाए, ये विधवा, ये जाए त्योहार मनाए और हम सुहागन सर पकड़ के घर में बैठे रहते। अरे पूजा के लिए इसके साथ नहीं जाने वाले हम, समझ गए? कौन कह सकता है इतने मासूम से चेहरे के पीछे कितना बड़ा खिलाड़ी है। पता नहीं क्या जादू किया इसने, मेरे बेटे को फंसा लिया अपने साथ। दद्दू और मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं। आखिर बेचारी करती भी तो क्या करती, भानु ने बवाल ही ऐसा किया था। कहने को तो हमने सिर्फ बरसाती जीत ली, लेकिन इस जीत के बावजूद भी ना मम्मा को हमेशा सर झुकाए रहना पड़ेगा। हर बार पे सिर्फ वही क्यों सोचे कि झगड़ा होगा या ना होगा। ताईजी और ताऊजी उनके मन में जो आता है उन्हें सुनाते रहते हैं, वो सुनती भी रहती है। आपको दिखता नहीं, यहाँ पर किसी को आपकी नहीं पड़ी है। ये सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप विडो है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरे लिए लड़ती है और मैं हूं कि मैं ही तुझे सबसे ज्यादा डांटती हूँ। मैं क्या करूं बच्चा, मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दिल घबराता है। बस अब मैं अपना काम करना चाहती हूँ और सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। भगवान जी की दया से हमें बरसाती भी मिल गया और यही मैं तेरे लिए भी चाहती हूँ कि तू भी बस कोई लड़ाई झगड़े में ना पड़े। अपना त्योहार अच्छे से एंजॉय कर और जल्दी से मेरे पास आ जा। मेरी बच्ची किस किस से लड़ती है और कब तक लड़ती है? बच्ची की परवरिश ही ऐसी की जाती है कि कोई अगर डांटे तो चुप हो जाओ और अगर बात आगे बढ़ने लगे तो सर झुका। पेट्रियार्की, पितरा सत्ता इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इसे बढ़ावा हम ही देते हैं। हम मर्दी संस्कारों के नाम पर बेटियों को, बहुओं को, माओं को सहना सिखाते हैं, फिर घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं को देते हैं। उनके मन में इतना बोझ डाल देते हैं कि उन्हें अपने आप के बारे में भी सोचते हुए बुरा लगने लगता है। जिनके जो मन में आता है वो मम्मा के साथ वैसे सुलूक करता है। मुझसे नहीं देखा जाता अंकल। मुझे तो लगता है मम्मा की जिंदगी यूं ही ऐसे बीत जाएगी, क्योंकि ना ही हालात बदलने वाले और ना ही सोच। क्या मम्मा को हमेशा ये सब झेलना पड़ेगा? हम ये कैसे बदलेंगे? तुम ले लो। नहीं तुम। नहीं इट्स ओके, तुम ले लो। थैंक यू। वैसे कल जो तुमने मुझसे कहा मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, बट मैं अपनी चाची से बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मैंने देखा है तुम्हें कई बार उनकी हेल्प करते हो, और इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा कि पिछले हफ्ते ऐसे टाइम पर तुमने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। देखो अभिषेक, मैं समझ सकती हूँ
तुम्हारी शादी टूटी है, तुम परेशान हो, लेकिन उनका दर्द भी तो समझो ना। वो बिल्कुल अकेली है अपनी हर एक लड़ाई में, और उनकी तकलीफों का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं लड़की हूं, मुझसे पूछो कि ऐसे सिचुएशन में एक लड़की कितना डर जाती है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, कितनी सारी डिफिकल्टीज होती हैं। You can't even imagine. कहाँ चला गया था? मैं बस यही था माँ। मुझे तुमसे बात करनी है। पापा जी ने कुछ कहा क्या? ना ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे जरूरी बात करनी है। बुरा मत मानना। बेटा उदास मत होना, मैंने थोड़ा ज्यादा डांट दिया ना तुझे? नहीं मम्मा, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, मैं कभी कभार ना कुछ ज्यादा ही बोल देती हूँ। चल छोड़, अब तो तेरी सहेलियां भी आ गई होंगी, तेरा इंतजार कर रही होंगी। जा जाके होली मना। अरे हाँ, वो तो अभी आ ही रही है। वैसे मैं आपको होली का दहन दिखाती हूँ। ताऊ जी ने तो आपको आने ही नहीं दिया। वीडियो कॉल में देख लीजिए, इसमें थोड़ी उनका जोर चलेगा। बड़ी जिद्दी है, हार नहीं मानती। क्यों मानूं मैं हार? हाँ, मैं ना कुछ भी कर लूंगी, लेकिन अपने मम्मी को हार नहीं मानने दूंगी कभी। अब साफ साफ बताइए माँ, बात क्या है? मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, बताइए ना। बताओ, तेरे लिए लड़की देखी है। लेकिन माँ, मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। पता है मुझे, वेदी थोड़ी ना सजाई है, बात चलाई है, देखने में क्या हर्ज है? लेकिन मुझे अभी कोई लड़की नहीं देखनी है माँ। अरे बिना देखे कैसे राघव? माँ, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है। एक बात देख तो ले, एक बात। इनसे क्या हुआ? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे ना जाने क्या देखा। नहीं माँ, मेरा मतलब है वो घर का माहौल और पापा जी। तेरे पापा जी को संभालना मुझे आता है, मैं हूं ना। तू बस अपने मन की बात कर। मैं क्या बोलूं माँ? आई एम शॉक्ड कि भाव। संगीता, आओ बेटा, आओ।